हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से पिछले पूरे हफ्ते निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने परफॉर्म किया। कौन सी थी टॉप गेनिंग स्टॉक्स, कौन सी थी टॉप लूजिंग स्टॉक्स और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अगले हफ्ते। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। वीकली कैंडल आप देख रहे होगे तो बुलिश कैंडल है। मंडे को 24,730 के आसपास था निफ्टी 50 का जो प्राइस था, और फ्राइडे के सेशन में 25,112 पे क्लोजिंग मिली है। तो पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है निफ्टी 50 के अंदर। सेंसेक्स के अंदर भी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है विद अ बाय सिग्नल। सेम गोज फॉर फिन निफ्टी। ग्रीन कैंडल है बट छोटी रेंज की है, क्योंकि इस सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो चीज़ें अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन में है, साइडवेज कंसोलिडेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी बनाई है। तो नेक्स्ट वीक अगर मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है और इसको हायर लेवल्स पे जाना है तो नेक्स्ट वीक यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझते हैं। फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम था, वन वे अप थी मार्केट्स। सारे ही इंडेक्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई पूरे हफ्ते की सेलिंग के बाद। लास्ट सेशन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम किया सारे इंडाइसेस ने। 15 मिनट चार्ट्स पे चलते हैं, समझते हैं। थर्सडे के सेशन में प्रीवियस डे का लो, वेडनेसडे का लो निकाल दिया था मार्केट ने, बट फ्राइडे के सेशन में गैप अप ओपनिंग दिखाई और वहीं से वन वे मोमेंटम कंटिन्यू रखा और निफ्टी चला गया 25,112 के लेवल्स तक। जो हाई बनाया इंट्राडे बेसिस पे वो 25,136 का बनाया। तो अभी देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा दिख रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जो रिजेक्शन का लेवल था, जहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी, उसी लेवल्स पे निफ्टी 50 दोबारा पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फ्रेश हाइज की टेरिटरी में निफ्टी 50 ऑलरेडी पहुंच चुका है और बहुत जल्दी एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स कौन से इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, कौन सी स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रही है इस रैली को वो भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 हमने देख लिया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश लग रहा है। नेगेटिव साइड का कब प्लान करा जा सकता है। अब फर्स्ट वीडियो हमने डाली थी इस एरिया पे कि 24,920 का एरिया अगर निफ्टी अपसाइड में ब्रेक करता है तो एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा जो अच्छी अपसाइड मोमेंटम देगा मार्केट को। और वही हुआ, जैसे ही 34 पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया निफ्टी 50 ने ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, 24,877 को क्रॉस करके वन वे डायरेक्शनल मूव गया। 25,136 का लेवल हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं। 25,136 को ब्रेक करेगा तो फ्रेश हाइज की टेरिटरी में जाएगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है अगर इसी तरीके का बाइंग मार्केट में इंटैक्ट रहता है। तो अब चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स का और निफ्टी का मूवमेंट सेम सा ही रहता है, प्राइस वाइज, चार्ट वाइज सिमिलर स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं दोनों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक पूरे महीने की जो एक रेंज बनी हुई है, अभी भी इस रेंज को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया है सेंसेक्स ने। मंडे के सेशन में अगर गैप अप मिलके फॉलो थ्रू आता है तो 83,123 नियरेस्ट जोन ऑफ रिजेक्शन है सेंसेक्स के लिए। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 84,795 एंड देन फ्रेश हाइज की टेरिटरी में चला जाएगा सेंसेक्स। फिन निफ्टी को देख लेते हैं एक बारी। फिन निफ्टी में भी जो एक रेंज इंटैक्ट है पिछले एक महीने से, अभी भी उस रेंज के मिडल में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं है, बट लोअर लेवल पे 26,518 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर 26,518 डाउन साइड में फिन निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तो इट विल स्लोली एंड स्टडीली मूव टू द अपसाइड। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट एरिया है नियरेस्ट, दैट इज़ अराउंड 55,900। 55,900 के नीचे अगर हमें कोई भी 1 आवर क्लोजिंग मिलती है तभी अब इसमें सेलिंग आएगी। जब तक 55,900 का लेवल पुल्स ने पकड़ के रखा हुआ है, उसके ऊपर मार्केट को रखा हुआ है, तब तक कंट्रोल बुल्स के ही हाथ में रहेगा। 55,900 के नीचे बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर वीकनेस आएगी और सेलिंग के बारे में सोचा जा सकता है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देखें, मिड सेलेक्ट इंडेक्स में काफ़ी अच्छा रनअप रहा पिछले कुछ दिनों, फिर प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुई। जहाँ से एक रनअप चालू हुआ था वहाँ तक रिट्रेस हुआ और फ्राइडे के सेशन में बाइंग मोमेंटम आया, बट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम नहीं था जितना निफ्टी के अंदर था, सेंसेक्स के अंदर था, फिर निफ्टी के अंदर था। कंपैरेटिवली मिड सेलेक्ट इंडेक्स में थोड़ा सा अभी वीकनेस बनी हुई है।
एक बारी जब तक 13,040 वाला एरिया नहीं क्लियर होता है, 13,040 एक बारी क्लियर होना ज़रूरी है इस लेवल के ऊपर। इस तरीके से जब निकलेगा तो इसके बाद इसमें भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो जितनी भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, सेलेक्ट स्टॉक्स हैं कुछ जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट लार्जली अगर आप देखोगे स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस को तो वो अभी भी डाउन साइड में ही है। बहुत सारी स्टॉक्स ऐसी हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस की जिन्होंने अभी तक अपनी 200 मूविंग एवरेज को ही रिकैप्चर नहीं किया है। तो अब देख लेते हैं एक बारी स्टॉक्स, कौन सी ऐसी स्टॉक्स थी जिसने फ्राइडे के सेशन में पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। फर्स्ट इज़ पीएफसी। इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पीएफसी में, आरईसी में हमें किस लिए बाइंग मोमेंटम दिखा। अभी बात कर लेते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करके गया है स्टॉक, दैट इज़ एमएनएम। यहाँ पर आप देखोगे तो मंडे के सेशन में जो इसका लो था, ऑलमोस्ट 6% की इसने तेज़ी दिखाई है। और जो रेंज हाइज है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, निफ्टी में और इंडाइसेस में रेंज हाइज क्लियर नहीं हुए थे, बट एमएनएम ने अपनी पूरे पिछले महीने की एक रेंज को क्रॉस करके और अपसाइड में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है। आने वाले कुछ हफ्तों में एमएनएम काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की रेंज है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि 18 जून 2024 से लेके और अभी तक 16 जून 2025 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर्स एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एमएनएम में आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड 3425, नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 3660। तो एमएनएम वुड बी अ गुड पिक फॉर वीक्स टू कम। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना के इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी सॉलिड पैटर्न दिख रहा है। एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, और इस तरीके के पैटर्न का जो टेक्निकल टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 30% की अपसाइड महिंद्रा एंड महिंद्रा में पड़ी है, और इसको चेज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वन वे मोमेंटम करेगा। 20 से 30% का अपसाइड मोमेंटम महिंद्रा एंड महिंद्रा में पॉसिबल है इन वीक्स एंड मंथ्स टू कम। तो इस चीज़ को आप प्लान करके बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बोलने पे नहीं करना, आपको अगर समझ में आता है तभी करना है। टॉप लूज़र देख लेते हैं एक बारी। टॉप लूज़र कौन सा था? सेलिंग देखने को मिली है वेदांता में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वेदांता का डीमर्जर का न्यूज़ है और फ्राइडे के सेशन में फिर भी थोड़ा बहुत संभाल लिया वेदांता ने खुद को ना। मंडे से लेके थर्सडे तक काफ़ी अच्छी सेलिंग थी वेदांता के अंदर। लार्ज रेड कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वेदांता में अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। डिविडेंड इसका डिक्लेयर्ड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बारी गोल्ड की। गोल्ड में काफ़ी दिन से हमारा ये प्रेडिक्शन है, एक एनालिसिस है कि गोल्ड को पुल बैक के लिए आना है। पुल बैक के लिए गोल्ड कब आएगा? तभी आएगा जब ये जो 34 डीएमए है, 34 डीएमए को डाउन साइड में ब्रेक करेगा इस तरीके से एक नेगेटिव कैंडल से, इसको फिर पुल बैक करेगा और फिर गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक गोल्ड को शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा। 97,265 के ऊपर गोल्ड बुलिश ही रहेगा। जब तक इस एरिया के नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसको शॉर्ट करने से बचना चाहिए। नेचुरल गैस की बात करें हम, तो नेचुरल गैस में जो फर्स्ट टारगेट था वो काफ़ी ब्यूटीफुली इसने दिया। पिछला पूरा हफ्ता सिर्फ एक फ्राइडे के सेशन को छोड़ दे तो वन वे अपसाइड मोमेंटम में था नेचुरल गैस, और जो 357 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको इसने फ्राइडे के सेशन में हिट किया और वहाँ से अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। नेचुरल गैस जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी में है, इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से प्ले किया जा सकता है। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को अगर देखोगे तो काफ़ी सीरियस मोमेंटम करने के बाद अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में चला हुआ है।
यहाँ भी एक पुल बैक पेंडिंग है, बट नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखनी है। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है डिप बाय करने की, थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस को रिट्रेस होने देना है, साइडवेज होने देना है। साइडवेज होने के बाद जब बाइंग आती है दोबारा से, वहाँ पर हम इसमें अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से एक बारी बीटीसी की। बीटीसी को अगर हम देखें तो कल के सेशन की इसमें जो क्लोजिंग मिली है वो काफ़ी नेगेटिव मिली है। जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया था 103.268 का, उसके नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है, तो ये क्लोजिंग नेगेटिव है। जब तक बीटीसी 106 को 1,06,000 के लेवल्स को रिकैप्चर नहीं करता है, उससे पहले बीटीसी में अपना व्यू डाउनसाइड का ही रखना है। बात करें इथीरियम की, इथीरियम में भी नेगेटिव कैंडल है कल के सेशन में। सैटरडे संडे 2 दिन साइडवेज है, उसको मत देखो, बट फ्राइडे के सेशन की कैंडल काफ़ी सीरियस है और एरिया ऑफ सपोर्ट जो है वो 23.55 पे है। 23.55 लूज होगा तो फिर आने वाले हफ्तों में इथीरियम को हम 2100-2200 के एरियाज़ पे भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।